खुदा के वचन में हम जेनेसिस 1 और उसका 1 पढ़ेंगे। और सबको मेरी आवाज सही आ रही है? आमीन विराज जी, आमीन आ रही। थैंक्स। जेनेसिस 1 और उसका 1 में हम जाएंगे। हम जब अपनी बाइबल पढ़ते हैं तो उसके ऊपर एक छोटा सा उसका हिंट दिया रहता है कि सृष्टि का वर्णन। और ये सृष्टि का वर्णन जो है वो आदि से होता है। पहला जो वर्ड है वो है आदि। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। शुरुआत में जब कुछ नहीं था तभी परमेश्वर था। और शुरुआत में परमेश्वर था। इससे पहले कि हम आकाश को देखें या आकाश का नाम आकाश रखा जाता या धरती का नाम धरती रखा जाता, परमेश्वर था। और जब परमेश्वर था तो परमेश्वर ने अपनी उस इच्छा को जो खुदा ने इस ब्रह्मांड में रखनी थी या करनी थी, जिससे कि हमारी रचना भी होनी थी, वो परमेश्वर ने की। और परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है कि शुरुआत में परमेश्वर ने सब कुछ रचा। जो कुछ आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, चांद को, सितारों को, इस हवा को, ऑक्सीजन को, और पेड़ों को, पौधों को, मिट्टी को, जीव जंतुओं को, मनुष्यों को, अलग अलग रंगों को, ये सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया था। और परमेश्वर की जो भी वस्तु बनी हुई है वो अच्छी है। परमेश्वर ने ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनाई जिसे हम कहें कि ये अच्छी नहीं है। परमेश्वर की जो भी क्रिएशन हुई है आज तक, वो अच्छी ही है। जो खुदा ने अपने हाथों, अपने पाक वचन से जो खुदा ने बनाया वो अच्छा ही है। और उसी खुदाबंद ने आगे हमारा पहला दुनियावी पिता, या ये कह लो कि हमें ही बनाया। क्योंकि जब आदम को बनाया तो आदम के नथनों में जब परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका तो परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन के श्वास के जरिए तमाम मानव जाति, वो सेल, वो आत्माएं और आने वाली पीढ़ियां, तमाम जातियां उसके नथनों में फूक दी, क्योंकि उसी से संसार चला है। और हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब उस खुदावंत की दी हुई आज्ञाओं को, उसके वचन को पढ़ते हैं। और हमें परमेश्वर अपने पाक वचन से ही बताता है कि खुदा कौन है। खुदा को बताना, हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है हम खुदा के बारे में कुछ बता सके, लेकिन जो हमारे पास है हम उसे ही, उससे ही खुदावंत को प्रेजेंट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं बात करना चाहता हूं आपसे, कि हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो जेनेसिस और फर्स्ट और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आकाश और जमीन की रचना की है। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति, जेनेसिस उसकी 2 और उसकी 7 में आदम की रचना की है। और परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को ही एक ऐसा रूप बख्शा है जो किसी को नहीं बख्शा गया। जो इस संसार में परमेश्वर ने कभी फरिश्तों को भी ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर ने फरिश्तों को अपने स्वरूप में बनाया। तो हम ही वो एक ऐसी पीढ़ी है, हम ही एक ऐसी वो बरगुजीदा कौम है जो परमेश्वर के स्वरूप में बन पाई। इंसान ही एक ऐसा है जिसको परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि खुदा ने उसके लिए अपना एक लौता बेटा बख्शा है। और जब हम देखते हैं जेनेसिस 2 उसकी 7 में परमेश्वर ने आदम की रचना की, और परमेश्वर ने आदम से जो चाहा था कि आदम मेरी बात को सुने, मेरी बात को माने, लेकिन क्या हुआ? आदम
उस क्रिएशन में परमेश्वर की क्रिएशन को कायम नहीं रख पाया, जो उसको वस्त्र दिए गए, जो परमेश्वर ने आदम को अपनी आज्ञा दी, वो उस आज्ञा में गिर गया। और जब वो गिरा तो उसके संग क्या हो गया, जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी थी उसको, कि जो उसको परमेश्वर ने गिफ्ट के तौर पे दिया था, वो सारा के सारे गिफ्ट जो है वो आउट हो गए, और उसकी जगह पे क्या आ गया, हर जगह पर उसको मेहनत करनी पड़ रही है, हर जगह पर उसको आ, ऐसे टूल्स उसको क्रिएट करने पड़े जिससे कि वो अपने काम को आसान करे। ऐसा नहीं था, क्योंकि उसे क्या करना पड़ रहा था, जब उससे गुनाह हुआ तो उस गुनाह में उसको सबसे पहले तो परमेश्वर ने कहा कि तुझे अब काम करना पड़ेगा, तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाएगा। और परमेश्वर ने उसे फिर चमड़े के अंग रखे दिए, और वो मेहनत कर कर खाएगा, परमेश्वर ने उसे दिया। लेकिन उससे पहले जो खुदा ने अपने स्वरूप में बनाया, अगर आदम एक आज्ञा मान लेता तो हमारे लिए हम अपनी तरफ से कई दफा कह देते हैं कि देखो, अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता, है ना। तो लेकिन हमें पता है, जब हमारे ऊपर वो ऐसी कोई परीक्षा आती है तो हम वहां पर कायम रह पाते हैं या नहीं। बहुत दफा हम आदम के समान ही गिर जाते हैं, लेकिन हमारे पास अब पहले के इंसान में और अब के इंसान में एक बिचबई आ गई। वो बिचबई जो है ना, वो बिचबई है प्रभु यीशु। और परमेश्वर ने आदम को क्रिएट किया, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप गॉड के रूप में रखा, परमेश्वर ने उसे इंसान बनाया, परमेश्वर ने उसे एक कार्य दिया, और परमेश्वर ने उसे फ्रीडम दी थी कि आप आदम जी इस पेड़ के या इस अदन की वाटिका के फल खा सकते हैं, बस एक पेड़ के बारे में परमेश्वर ने आज्ञा दी उसे कि उसका फल वो मत खाए। और खुदा ने उसे कहा कि अ, आदम, तू इस खेत की निगहबानी करना और बागबानी भी करना। निगहबानी होती है कि इसको हमने आंखों से देखना कि कोई इसके अंदर आए ना, और हमने उसको छांटना भी है, उसको काटना भी है, ताकि वो और भी आगे बढ़े। तो क्या हुआ कि आदम अपनी जो उसके ऊपर जीवन में उसको फुसलाया गया, जब वो परीक्षा, उसमें उस मैटर में नहीं आऊंगा, लेकिन वहां पर आदम की तरफ से हम देखते हैं कि आदम गिर गया, आदम से वो गलती हो गई जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि उससे गलती हो। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक और प्लान रखा था कि अगर वो गिर जाए तो मैं इसके लिए एक और बेस्ट रखूंगा, और वो जो बेस्ट होगा ना, वो जो अच्छा प्लान है परमेश्वर का, उस प्लान में अगर वो कायम रहे तो उसके बाद वो दोबारा कभी गिर नहीं सकता। और वो जो आदम था, वो आदम हमारे जीवन में कब आया? वो हमारे जीवन में आया जब यशायाह को परमेश्वर ने बताया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। और जब वो कुंवारी गर्भवती हुई, और उस गर्भवती माँ मरियम जिसको हम कहते हैं, जहाँ मरियम हम कह लें, जहाँ हम बहन मरियम भी कह सकते हैं हम विश्वासी होते हुए, और मरियम को परमेश्वर के दूत ने आके दर्शन दिए और कहा कि मरियम, तू धन्य है तू, जो परम प्रधान का अनुग्रह तुझ पर हुआ। और परमेश्वर ने उसे जो आज्ञा दी, उसने वो आज्ञा को माना, और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। और जब परमेश्वर को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आदम की सारी उन गलतियों की भरपाई की, आदम की उस सारी गिरी हुई दशा को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। खुदाबंद ने उसे मिटाया नहीं, बल्कि उसको जड़ से उखाड़ कर अपने आप को उस आदम की जगह पर खड़ा किया, ताकि
अब हम जितने भी उस आदम से अपने आप को जोड़ते हैं, तो हम इस दुनिया में वहां पर उस जगत में जाएं जिस जगह से वो आदम आया है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो इस धरती पर आना है वो स्वर्ग से हुआ। हम जब आदम को देखते हैं कि आदम को परमेश्वर जमीन की मट्टी से बना रहे हैं, लेकिन जब हम आदम को देखते हैं, आदम को परमेश्वर जमीन की मट्टी से नहीं बना रहा, सॉरी, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर जमीन की मट्टी से नहीं बना रहे हैं। परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। परमेश्वर का वचन स्वर्ग से उतरा और उस औरत के ऊपर ठहरा, और वो वचन जिसको हम सब ने अपनी आंखों से देखा और कानों से उसकी आवाज सुनी और हाथों से छुआ, प्रभु यीशु मसीह, वो हम इंसानों के बीच में आ गया। परमेश्वर का एक लौता बेटा उसकी गोद से उतरकर हमारे पास आ गया। और हम देखते हैं कि जब आदम ने पाप किया तो उसके बाद क्या हुआ। हम देखते हैं कि अपना जेनेसिस 4:7 में पहली बार पाप शब्द को उपयोग किया गया है। हम पढ़ लेते हैं। यहां पर परमेश्वर कैन से कह रहे हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने पहला जो पाप शब्द है जब हुई, तो हम इस पाप शब्द की तरफ देखेंगे कि पहला जो पाप शब्द है ये परमेश्वर आदम की पहली जो वंशावली है, जो उसका पहला बच्चा है, उसमें वो पाप उस बीज के रूप में आ गया। पहले आदम से गलती हुई, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर चाहता था कि वो गलती ना करता, ताकि वो स्वर्गीय देह में रहता, ताकि उसे स्वर्गीय, वो परमेश्वर के स्वर्ग की बातें उससे की जाती। खुदा उससे अपना मुख ना छिपाता, खुदा उससे अपने परमेश्वर उससे अपने पाक वचन की गहरी बातें उससे करता। लेकिन जब उसने गलती की तो परमेश्वर को वो नहीं देख पाया, परमेश्वर से वो खुद छुप गया, क्योंकि बीच में पाप आ गया था। इस पाप की जो रिप्लेसमेंट है, इस पाप की जगह पे लहू जो चाहिए था, परमेश्वर ने कहा था कि आदम ये तूने क्या किया, तेरी इस गलती के कारण पूरी धरती श्रापित हो गई है। धरती के तमाम जीव जंतु, देखिए हम कहते हैं कि कुर्बानी दी जाती है, लेकिन कुर्बानी जो है वो इस धरती से ही है। इस धरती से ही हम मेंढकों को लेते हैं, जहाँ हम बकरों को लेते हैं, जहाँ हम जो सेक्रीफाइस करने के लिए जिनका ब्लड परमेश्वर ने जो बताया हुआ कि ये कोशर हैं, या ये पवित्र जानवर हैं, पाक जानवर हैं, तो आप इन्हें कुर्बान करें अपने पापों के लिए। वो सारे आदम के पाप के कारण वो भी धरती पे ही थे। वो धरती पे जो चीज भी थी, परमेश्वर की कही हुई बात बड़ी गहरी है कि सारी धरती ही क्या थी, पापी, पाप में आ गई। परमेश्वर ने कहा ये तेरा जो किया हुआ ये कार्य है ना, ये पूरी धरती को सजा में ले आया। मगर परमेश्वर की युक्ति सचमुच अद्भुत है। खुदा ने क्या किया कि परमेश्वर ने देखा कि नहीं, इंसान पाप में आगे बढ़ेगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो पाप शब्द है वह सोदोम और गमोरा की बात, जब हम कहते हैं कि वहां पर जो पाप इतना बढ़ गया वहां पर आया। वो तीसरा जो पाप शब्द है, ये पाप शब्द आया जब हम देखते हैं कि ये है अपना जेनेसिस 20 और उसकी 6 में। इसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जेनेसिस 20 और उसकी 6। अब्राहम और अबीमेलेक,
6 में लिखा है ऐसा, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, किसे? अबीमेलेक से, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने की आज्ञा, या तुझे उसे छूने नहीं दिया। किसको? अबीमेलेक को। अबीमेलेक किसको छू रहा था? अबीमेलेक अब्राहम की वाइफ सारा को छू रहा था। उसका, देखिए, पाप, पाप कैसे आता है? आज हम पाप के बारे में थोड़ा सा गहराई से सीखेंगे कि सिन क्या है, पाप क्या है, कि पाप कैसे उजागर होता है। हर वो चीज जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाए, जो हमें परमेश्वर के विरुद्ध करे, जो हमें परमेश्वर के स्वर्ग की बातों से छुड़ाए, वो पाप है। अगर हमें परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी हम कोई ऐसे ऐब में है जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे, तो इसका मतलब क्या है? कि हमने अभी पाप को किसके जैसे छुपाए रखा है? जैसे कैन ने अपने अंदर उस पाप के बीज को बनाए रखा। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट कुर्बान या तेरी कुर्बानी रिसीव ना की जाएगी? तो क्या हुआ कि पाप जो है दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज हम इस जगत में देख रहे हैं कि पाप को इंसान बहुत खुशी के संग करना चाहते हैं। पाप इंसान को, जब तक वो दिन में 2 या 4 पाप ना करे, उनको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनकी देह जो है ना, वो मरी हुई है, और उनकी जो आत्मिक दशा है वो भी मरी हुई है। लेकिन वो किसके लिए ये करते हैं? परमेश्वर ने तो ये मांगा ही नहीं उनसे। परमेश्वर ने तो उन्हें अपनी ओर बुलाना चाहा, खुदा ने उनके लिए भी वो इंतजाम किया। लेकिन जब आज हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ कोई भी आता है, तो जिसमें वो पाप है, जिसके अंदर वो पाप की दशा है, जब वो परमेश्वर का कलाम पढ़ता है, सडनली नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, जैसे पौलुस कहता है कि अगर हम परमेश्वर का कलाम जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षण क्षण कर कर चेंज करता जाता है। हमें हर दिन एक अपना जो पाप दिखाई देता है, हम उसके लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं। और जब वो प्रार्थना हम करनी शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि परमेश्वर हमारे ऊपर अपना अनुग्रह करता है। और वही अनुग्रह जो पौलुस पे हुआ था, खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे ऊपर जो अपना अनुग्रह करता हूं, यही तेरे लिए बहुत है। क्योंकि पौलुस ने जो करना था इस जगत में, उसने पाप के ऊपर फतह पाकर ये परमेश्वर का कलाम प्रचार करना था। और हमें भी, अगर परमेश्वर ने इन पापों से, इस पाप के जीवन से अगर हमें मुक्त किया है, तो वो मुक्त कैसे हुए? हम मुक्त हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण। हमारे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है कि हम कहें कि हम पाप से छूट चुके हैं। हम आज भी बहुत दफा पाप की उसी लाइन में आ जाते हैं। लेकिन सडनली क्या होता है कि एक पिंच होता है हमारी लाइफ में। वो पिंच जो हमें है, वो परमेश्वर की तरफ से होता है। जैसे खुदा ने पतरस से कहा, पतरस तू क्या सोचता है कि तूने मुझे मसीह कहा है? नहीं, परमेश्वर ने तुझे पिंच किया है, और तेरे अंदर ये मेरा अपना परमेश्वर ने वचन डाला है, ताकि ये जो बात है ये परमेश्वर के स्वर्ग की इस धरती पर पूरी हो। और हम जब भी पाप के साथ लड़ते हैं, जब भी हम पाप को अपने जीवन से आउट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, बहुत दफा हम कई दफा गिरते हैं। तो वो गिरना कैसा? वो गिरना ऐसे ही है जैसे हम एक छोटे बच्चे को हम देखते हैं, जब वो चलना सीखता है तो बहुत दफा वो गिरता है। हम भी जब मसीह में आते हैं, तो मसीह में बहुत दफा हम गिरते हैं, हमारे अंदर ऐसी बातें आ जाती हैं, विरोधाभास इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो कुर्बानी
परमेश्वर को हमने देनी है, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। परमेश्वर क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि पहले तू मुझे अपने आप को कुर्बान कर, पहले तो मुझे अपना 100% पहले मुझे तू दे दे, उसके बाद जो तू चाहेगा मैं तेरे लिए करूंगा। आज तक जो खुदा ने हमें सांसें दी हैं, ये उसका अनुग्रह ही है। अगर कैन भी चल पा रहा था ना, तो कैन के ऊपर भी ये अनुग्रह ही था परमेश्वर का। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर की मोहब्बत कभी बदलती नहीं है। खुदा ने जो हमें नया आदम दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आए हैं, वो इसीलिए आए हैं कि उस आदम के पाप के ऊपर फतह पाए। अगर हम परमेश्वर के इस आनंद में बढ़ना चाहते हैं, तो जरूर मैं बताऊंगा कि पाप के ऊपर जो फतह है, वो हम फर्स्ट फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 15 और उसकी 22, और जहां पर परमेश्वर ने क्या कहा है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कोई ब्रदर अगर पढ़ सकता है प्लीज पढ़ दे। फर्स्ट कुरिन्थियों 15 और उसकी 22 में, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह है, मसीह के आने पर उसके लोग। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले मसीह यीशु को, जिस परीक्षा में हमने आना था, खुदा ने सारे पाप उसके ऊपर लाद दिए। हम जो पापी थे, हमारे जो गुनाह थे, जहां तक कि आदम के भी जो गुनाह थे और केन के भी जो गुनाह थे, परमेश्वर ने सब के सब गुनाह, तमाम वंशावली, जैसे खुदा ने आदम के मुख में श्वास फूका, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, ऐसे ही नथनों का श्वास किस में फूका गया? ऐसे ही नथनों का श्वास मरियम के ऊपर उतरा, ताकि जो भी उस नए आदम के ऊपर ईमान और विश्वास लाए, उनके जो पाप है वो जड़ से उखाड़ दिए जाए। उनका रिश्ता इस जगत के में जो रचा हुआ आदम है, उससे काटकर किसके संग उसको जोड़ा गया? यीशु मसीह के साथ। ताकि हम जो पहले उस दुनियावी आदम के बेटे और बेटियां थे, पर अब हम उस रूहानी आदम के रूहानी बेटे और बेटियां बन गए। खुदावंद ने कहा है कि जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया है, परमेश्वर ने उन्हें अपना बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। तो वो जो अधिकार है, वो अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? वो अधिकार प्राप्त हुआ कि पाप के ऊपर फतह फतह पाई है हमारे मुनज्जी, हमारे मसीह यीशु ने पाप के ऊपर फतह पाई है। आज भी जब हम परमेश्वर की बातों की तरफ हम जब गौर करते हैं, जब कोई भाई कोई बहन जब गहराई के साथ परमेश्वर की बातों के ऊपर मनन करता है, कोई विचार करता है, सोचता है, थोड़ी देर परमेश्वर से मांगता है कि नहीं खुदा, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आप हमसे बात करें, आप हमें बताएं। तो परमेश्वर की जो बात उसने, खुदाबंद ने, जो परमेश्वर ने मूसा से बातें की है ना, परमेश्वर बदलने वाला नहीं, वो ही बातें परमेश्वर आज भी अपने वो हर एक उस बेटे से, हर एक उस बेटी से, हर एक उस इंसान से, जो शारीरिक तौर पर तो आदम से है, लेकिन रूहानी तौर पर वो मसीह यीशु के संग जुड़ा हुआ है, उससे वो बात करता है। वही रिश्ता जो परमेश्वर ने पहले आदम से जो रखा था, जो टूट गया पाप के कारण, वो रिश्ता दोबारा परमेश्वर ने रिस्टोर कर दिया। और उस रिस्टोर से हमें क्या मिला? अगर हम चाहते हैं कि हमें क्या मिला, मैं आपको बताता हूँ। हमें 9 फल मिले हैं, 9 वरदान मिले हैं, और हमें 5 तरह की सेवकाई मिली हैं। और ये किनको मिले हैं? ये मिले हैं उनको जो परमेश्वर में पाप रहित जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर में पाप से नफरत करते हैं और भले कामों से, सच्चाई से प्रेम रखते हैं।
परमेश्वर ने उनके जीवनों में ये वरदान अप्लाई कर दिए हैं, और जिनके जीवनों में भी ये वरदान है, वो वरदान से ही पता लगता है कि नहीं, ये परमेश्वर के संग जुड़े हुए हैं, इनके अंदर परमेश्वर का बीज आ चुका है, इनके अंदर, इनके नथनों में प्रभु यीशु मसीह का वो जीवन पनपने लग गया है। जैसे मरियम ने विश्वास किया और वो विश्वास से ही बेटे को जन्म दे सकी, ऐसे ही हम भी जब प्रभु यीशु मसीह पर ईमान और विश्वास रखते हैं, तो विश्वास से ही हमारे अंदर वो रूहानी जीवन, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आके बैठ जाता है, ताकि हम पाप से बचे रहें। और जो पाप है, ये पाप ही एक ऐसी जड़ है जो हर तरह की मलिनता को लेके आता है, जो अलग अलग तरह के वे विचारों को लेके आता है। बहुत तरह के वे विचार है, आंखों के वे विचार परमेश्वर ने कहा है कि तुम करते हो। परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुमने किसी बहन की तरफ या किसी की औरत की तरफ देख भी लिया, किस नजर से आपने देखा, उस नजर के ऊपर भी परमेश्वर ने ब्रेक लगाई है कि नहीं भाई, आप जो है, आप अब परमेश्वर में जीवित हैं, यीशु मसीह में जीवित हैं, आप में पाप का बीज नहीं बैठना चाहिए। इसीलिए खुदा ने अपने कलाम को इतना सख्त किया है कि आप अगर परमेश्वर के हैं, तो आपके अंदर कोई भी बुराई ना पाई जाए। जहां पर भी आपकी कोई बुराई है, तो आप परमेश्वर के हाथों में उसको दें कि परमेश्वर, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन खुदाबंद तू अपनी दया कर, ताकि इस पाप से मैं बचूं। बहुत सारे हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं जो कई तरह के, उनके ऐसे शौक है जिनको वो कभी भी छोड़ नहीं पा रहे। जैसे कि मैं कहता हूं कि कई भाइयों को स्मोकिंग करने का शौक होता है, तो वो स्मोकिंग कौन करता है? बॉडी तो आनंद लेती है, लेकिन आत्मा, जो उसके अंदर आत्मा है, वो आत्मा में नहीं जी रहा, वो बॉडी, वो शरीर के अनुसार जी रहा है। लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह के अंदर आता है, जैसे ही वो यीशु मसीह में आता है, जैसे ही वो यीशु मसीह की आवाज को सुनता है, तो उसे पता लग जाता है कि नहीं, मैं तो इस धरती का हूं ही नहीं, तो मैंने, मेरे अंदर ये जो पाप है, ये प्रकट हो जाता है, और परमेश्वर उसे वो सामर्थ देता है अपने वचन का, वो प्रेम देता है, जिससे उसे वो हिम्मत और वो ताकत मिलती है, और वो उस नशे से, उस गंदी बात से ऊपर आता है, वो उससे छूट जाता है। और उस जगह पर जहां पर वो बदरू उससे काम करवाती है, वो पाप जो बैठा हुआ था उसके जीवन में, वो जो काम करवाता है, वो मसीह यीशु के वचन की तलवार से मर जाता है, जहां उसके अंदर से उसका कनेक्शन कट जाता है। पाप एक ऐसी चीज है कि हम वचन में जब पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने पाप के विषय में बहुत ज्यादा खुदाबंद ने बताया है कि इसलिए, ताकि हम हमेशा पाप की तरफ देखें कि हमारे अंदर कोई पाप तो नहीं है, हमारा कोई भी भाई बहन कहीं पाप में तो नहीं चल रहा, क्योंकि पाप ही है जो अन आज्ञाकारिता को लेके आता है। एक इंसान जो परमेश्वर में अच्छा भला है, वो जो परमेश्वर की बातें मानता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है, शाम होने के साथ ही उसका चाल चलन बदल जाता है। जैसे ही दिन ढलता है, वो किसी और के संग अपने आप को जोड़ लेता है। क्यों? क्योंकि पाप द्वार पर बिठाया हुआ है, और जब तक वो पाप द्वार पर बैठा रहेगा, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर कभी नहीं आएगा। खुदा इसलिए परमेश्वर ने कहा कि देख, मैं तेरे दिल के द्वार पर आगे खटखटाता हूँ, अगर तू मेरी आवाज सुने तो खिड़की खोले या दरवाजा खोले, तो मैं अंदर आकर तेरे संग भोजन करूंगा। और वो जो भोजन है ना, वो ये परमेश्वर के वचन का भोजन है, जो खुदावंत के कलाम का हम जो हम इस समय ले रहे हैं, यही भोजन की परमेश्वर ने बात की है कि मैं तेरे संग अपनी बातें करूंगा। वही बातें जो परमेश्वर ने आदम से की थी जब वो पाप में नहीं था, वही बातें जो परमेश्वर ने आदम से की थी। अब जो कोई भी भाई, जो कोई भी बहन पाप से बचने की हर कोशिश करते हैं कि मैंने पाप नहीं करना, मुझे पाप के विरुद्ध उठना है, कि अगर
कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन या मैं खुद भी पाप की दशा में है, तो हमने परमेश्वर से हथियार मांगने हैं कि खुदावन तू हमें हथियार दे। क्योंकि पाप ही है जो हमें हर तरह की मलिनता में शामिल करता है। पाप ही है जो हमें परमेश्वर के आगे खड़े होने से पीछे करता है। क्योंकि हमने तो परमेश्वर के आगे खड़े होना ताकि परमेश्वर हमें आज्ञा दे और हम सेवा करें। लेकिन पाप ही है जो हमें नीचे गिराता है। पाप का यही कार्य है इस संसार में कि वो हमें परमेश्वर की योजना से वंचित करे। और प्रभु यीशु मसीह ही है जिन्होंने ऐसे ऐसे नमूने दिए हैं कि जब भी हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हमें हमारा पाप नजर आ जाता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने रात को प्रार्थना की गतसमनी बाग में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर परमेश्वर ने उसके बाद क्या कहा, प्रभु मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो, अगर ये नहीं टलता। तो परमेश्वर ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर होना ना समझा, बल्कि वो मनुष्य बना जो आदम से परमेश्वर ने चाहा था कि आदम इस संसार के ऊपर क्या कर ले, अपना कब्जा कर ले। परमेश्वर ने जब आदम को दो की साथ में बनाया तो परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और धरती में भर जाओ, धरती को अपने वश में कर लो। और जो अपने वश में करना है ना, ये इंसान से नहीं हुआ। क्योंकि आदम से जब गलती हुई, जब आदम से गुनाह हुआ, तो क्या हुआ, पाप इस धरती पर आ गए। और वही पाप से लड़ने के लिए फिर परमेश्वर ने स्वर्ग से आदम को उतारा, ताकि वो जो जमीनी आदम था उसकी की हुई इस पाप की दशा को परमेश्वर मार सके। और वो सारा पाप हमारे मसीह यीशु के ऊपर लादा गया और हमें जीवन दिया गया। और हम जो जीवन आज ले रहे हैं, जो हम सुखसाई जीवन जी रहे हैं, हम सांसें ले रहे हैं, हमारी बॉडी में कोई रोग नहीं है, हमें हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारी बॉडी वर्क कर रही है, और हम पेट भर खा रहे हैं, हम अच्छी सांस ले रहे हैं, हमें परमेश्वर ने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दी है, परमेश्वर ने हमें छत दी है, परमेश्वर ने हमें अच्छे वस्त्र दिए। ये सब कुछ उस आदम के वसीले से ही हुआ है कि उस आदम ने अपने आप को इस जगत में पापी बनाकर हमें पवित्र बनाया। और जब हम फिर भी ना सुधरे तो फिर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि जब तक परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरी होती ना देखो तो यरूशलेम को छोड़ के मत जाना। और जब पवित्र आत्मा आया तो फिर वही दे जिसमें पहले कुछ कमियां थी, जिसमें पहले कुछ ऐसी बातें थी कि प्रभु ये कैसे होगा, प्रभु जी ये रोटियां तो कम है, प्रभु ये 2 रोटियां, ये 5 रोटियां 2 मछलियां, ये 3000 बंदे ये कैसे खिला सकते हो आप। वही आत्मा जो पहले कह रहा था कि प्रभु, पतरस ने कहा कि प्रभु आप ये काम नहीं कर सकते, तो परमेश्वर ने कहा कि है शैतान मुझसे दूर, उससे दूर। तो क्या चीज थी ये बात ऐसी ही थी कि नहीं, जब वो परमेश्वर के आत्मा में नहीं थे, जब परमेश्वर का वो मनोरथ उनके जीवनों में नहीं उतरा था, तो वो कंप्लीट तो थे, लेकिन एक यीशु का उनमें आना जो था ना, वो अभी तक नहीं हुआ था। वो यीशु के साथ थे, लेकिन यीशु उनके अंदर नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर की वो बात पूरी हुई, तो वो जो मसीह यीशु है, मसीह यीशु का जो आत्मा है, वो जो पाक रूह है, जिसे हम परमेश्वर के रूप में भी हम कहते हैं, जिसे हम होली स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं, वही आत्मा उनके अंदर आ गया। और वो कैसे आया, वो वैसे ही आया जैसे वो शुरुआत से ही आता आया है, जैसे वो शुरू से ही बाइबल हमें सिखाती है कि मूसा ने कहा कि देखो मैं उस जगह पर जाऊंगा जहां पर वो पेड़ को आग लगी हुई है, और मैं देख रहा हूं कि आग तो लगी हुई लेकिन उसका कोई पत्ता जल नहीं रहा।
तो वो कैसी आग है, और परमेश्वर ने आग के बीच में से ही उससे बात की। और ऐसे ही वही जब पाखरू का दान उनके जीवनों में आया और वही आग जो उनके जीवन में उतरी, फिर वही शरीर जो पहले कह रहे थे कि प्रभु ये कैसे 2 मछलियों और 5 रोटियों से खुदावंद ये लोग खाना खा सकते हैं, प्रभु जी ये कैसे हो सकता है, या परमेश्वर हमसे ये दुष्ट आत्माएं क्यों ना निकली। फिर क्या हुआ, वही इंसान उनके चलने से, जहां तक कि उनके जिस्म के जो वस्त्र है उनको छूने से भी लोग अच्छे हो गए, लोगों के रोग अच्छे हो गए, लोगों के अंदर की जो पाप की दशा है वो उन पाप की दशाओं से छूट गए, और लोगों ने देखा कि नहीं वाकई में ये परमेश्वर के जन है, वाकई में इनके अंदर एक ऐसी आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर के कार्य को किया। और आज भी जो कोई भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को बनाता है, जो भी कोई मेरा प्यारा भाई मेरी बहन प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को बनाते हैं, तो उनके जीवनों में परमेश्वर का पैटर्न चेंज नहीं होता, परमेश्वर का पैटर्न सेम टू सेम ही है। आज भी परमेश्वर वही है जो मूसा का खुदा था, वो जिसने कहा था कि मैं जो हूं सो हूं, तो वो बदला नहीं है। वो ही परमेश्वर आज भी इस वक्त भी हम हमारे जीवनों में यही कार्य करता है। वो यही चाहता है कि कहीं ना कहीं ये जो आदम है ये सबसे पहले पाप को पहचान जाए, जिस जिस जिसके कारण सॉरी जिसके कारण इसका मेरे संग रिश्ता टूटा हुआ है। सबसे पहले हमें पाप को पकड़ना है। पाप अब कैसे प्रवेश करता है, पाप के मैं कुछ आपको सिन बताऊंगा, और बाइबल में से नहीं, पहले मैं आपको वर्बली बताऊंगा ताकि आप वर्बली कुछ चीजों को ना समझे। देखिए आप सब ना सीनियर है, आप सब इस दुनिया में ज्ञानवानी लोग हैं, आप सबको पता है कि रात को सोना होता है और सुबह हमने उठना होता है। तो आप बच्चे नहीं हैं, आप सब समझदार हैं। तो इसलिए मैं पाप की बातें बता रहा हूं, इसलिए ताकि आप देखें कि कहीं आपके जीवन में कोई ऐसी चीज प्रवेश तो नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो हमें जरूरत है उसको, उसका सामना करें और उसे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से दूर करें, और हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करें जैसा खुदा ने हमें। क्योंकि लहू बहुत पवित्र है, बहुत कीमती है, वो कीमत को कोई दे नहीं सकता। अगर आप कहेंगे कि हाँ कि आपके पास कुछ ऐसी कीमत है, आपके पास कोई भी कीमत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो आप सब जो है ना, आप बहुत सारे भारी मोल देकर खरीदे गए हो। आपके लिए ना इस जगत, इस संसार, इस धरती का धन नहीं गया, स्वर्ग से आपके लिए धन निकला है ताकि आपको खरीदा जाए। आप जिसके हाथ में थे वहां से आपको छुड़ाया गया है, क्योंकि वो आपके अंदर कौन से पाप पैदा करता है। एक भाई जो दूसरे भाई के संग मिलकर दुआ करता है, वो अपने भाई को ऐसे माफ करे जैसे उसने अपने आप को परमेश्वर से माफी के लायक बनाया। एक बहन अपनी बहन को ऐसे माफ करे जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में बताया है कि हम जब दुआ करते हैं तो खुदा से कहते हैं कि ऐ खुदावन तू मुझे माफ कर जैसे मैंने अपने गुनहगारों को माफ किया है। हम पाप को अपने अंदर दबा कर ना बैठे कि कहीं पर भी हमने कोई किसी के लिए कोई रड़क रखनी है कोई, क्योंकि खुदा की सेवा इस धरती पर आप परमेश्वर के स्वर की सेवा कर रहे हैं। मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं, आप जो जीवन जी रहे हैं, ये इस धरती पर आप परमेश्वर के स्वर का जीवन जी रहे हैं। आपसे हिसाब लिया जाएगा इन बातों का, क्योंकि अभी मैंने आपको वचन में से पढ़ के नहीं बताया, वचन से पढ़ के बताऊंगा, थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। खुदा ने बहुत ऐसा शब्द उपयोग किया है जो मैं नहीं चाहता कि किसी भी विश्वासी को कहा जाए,
खुदा ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, किस दशा में परमेश्वर ने उन्हें अल्प विश्वासी कह दिया कि खुदा उनके साथ है, वो फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे, वो फिर भी लड़ नहीं पा रहे। खुदा कहता उन दासों से सीखो जिनको 10 तोड़े दिए गए हैं, कि उन्होंने 10 के 20 बनाए हैं, और आप हैं कि आपने जो आपको दिया गया है आपने उसको भी उठाकर दबा दिया, इसलिए कि आप परमेश्वर के वचन के साथ चल नहीं पाए। या आप ये कहते हैं कि परमेश्वर बहुत कठोर है? नहीं, परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला है, लेकिन खुदा कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू वचन की तलवार ले मुझसे, ताकि इस पाप को काटे। रिश्तों में हमारे कोई भी ऐसी दरार ना आए, क्योंकि शैतान का कार्य ही ऐसा है। वो एक भाई को, एक बहन को हमेशा एक दूसरे के खिलाफ करेगा। वो हमारी जुबान को इस्तेमाल करेगा ताकि हम एक दूसरे के खिलाफ गलत बातें बोल दें। वो हमसे अंगीकार नहीं करने देगा कि हम अपने गुनाह का अंगीकार करें। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि पाप अंदर ही बैठा रहे, ताकि परमेश्वर के संग भी हम चले। थोड़ा 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 थोड़ा, समझ गए आप? तो हमने 100% परमेश्वर के संग चलना है। हमारा जो कार्य है, जो मसीह जीवन है, जो मसीह में हमारा आना है, ये ऐसे ही नहीं हो गया कि हम कहें कि नहीं जी, ये एक ब्रदर आए थे घर में, उन्होंने कलाम सुनाया और आप बदल के। नहीं, वो ब्रदर ने कलाम नहीं सुनाया, परमेश्वर ने वचन किया आपसे। परमेश्वर ने आपसे बात की और परमेश्वर ने आपको तब्दील किया, परमेश्वर ने आपके मन को बदला। जैसे खुदा ने अपना वचन पतरस के अंदर डाला था। पतरस के अंदर परमेश्वर ने कहा कि पतरस, ये बातें तूने या हड्ड या मांस से, ये स्वर्ग से उतरी बात तेरे मुख से निकली और परमेश्वर ने ये करवाया है। इसलिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं परमेश्वर का, हम याद रखें हमारे अंदर में कोई भी ऐसी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। हम जब भी सेवा करें तो हम उन कपटियों के समान सेवा ना करें कि परमेश्वर, हम देख इस भाई की तरह के नहीं है। परमेश्वर देख, मैंने अच्छे वस्त्र पहने, परमेश्वर मैं तेरे आगे आता हूँ, परमेश्वर मैं हर रोज तेरे घर में दान देता हूँ, परमेश्वर मैं हमेशा घुटने टेकता हूँ, परमेश्वर मैं हमेशा, परमेश्वर तेरे वचन की बातों को, तेरे कलाम को मैं चूमता रहता हूँ। परमेश्वर कहता है लेकिन मैं तुझे नहीं जानता। इसीलिए नहीं जानता क्योंकि पाप तेरे द्वार पर बैठा हुआ है। जब तक तूने पाप को नहीं अपने आप दूर करेगा तू, तब तक मैं नहीं आऊंगा। परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, और ये जो हम परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं, ये जो बाइबल है, इसे हम क्या कहते हैं? ये है बाइबल। मैं कहता हूं से ये परमेश्वर का खत है, ये खुदा का कलाम है जो हमें जीवन देता है। ये पन्ने है ना, ये पन्ने के अंदर परमेश्वर ने अपना ना ब्लड डाला हुआ है, जिसे मैं लेता हूं, जिससे मैं जीवित हूं। और मैं नहीं चाहता कि अगर मैं जीवित हूं तो मेरे भाई बहन जो है कि वो मुर्दों की हालत में हो। जहाँ जो भी मसीह में है, या मसीह में आता है, जहाँ मसीह को जानता है, वो मुर्दों की हालत में रहे, वो जीवन में प्रवेश करे। क्योंकि परमेश्वर कहता जब तक सब चीजों का सुधारना होगा तब तक मेरा आना ना होगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है जब तक सब चीजों का सुधारना होगा तो मेरा आना ना होगा। तो परमेश्वर कैसे आएंगे? जब तक द्वार पर पाप है तब आएंगे। अगर कोई पाप को दिल में रखकर परमेश्वर के भवन में आ रहा है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर कैसे ग्रहण करे? कैसे परमेश्वर उसे आजाद करे जब तक वो अपनी जड़ों को अच्छी तरह ना काटे? कैसे परमेश्वर उसे ब्लेस करे जब तक वो अपने उस पापी दशा को जब तक परमेश्वर के आगे ना रखे कि खुदा तू इसे काट प्रभु। जब तक परमेश्वर के हथियार वो खुद ना पहने तो तब तक वो कैसे जंग में लड़ सकता है? क्या कोई ऐसा है मेरा प्यारा भाई या मेरी बहन की जो परमेश्वर के संग चलना हो और वो कहे कि मैंने जंग लड़नी है भाई जी, और उसके पास परमेश्वर का कलाम ही ना हो?
जरूरी है। परमेश्वर के कलाम का आपके अंदर बैठना जरूरी है। इस बाइबल का, परमेश्वर के कलाम का आपके अंदर बीज और वो पेड़ आपके अंदर लगा हुआ होना जरूरी है। आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। थोड़ा सा अपने आप को जांच लें, क्योंकि खुदा कहता है मैं पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर का न्याय बड़ा सीधा है। परमेश्वर ने मूसा की एक गलती को बर्दाश्त नहीं किया था। मूसा से एक गलती हुई थी तो परमेश्वर ने उस गलती के कारण उसे वादे की जमीन में जाने नहीं दिया। तो इसलिए अगर आप मसीह में हैं तो मसीह आप में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पाप को द्वार पर बनाए रखें और हम कहें कि हमें कोई समझाने वाला नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है, हम कैसे परमेश्वर के वचन से हम सीखें। आप अपने पाप को अपने पास्टर से बता सकते हैं कि पास्टर जी मेरे अंदर ये गलती है। खुदा ने मना नहीं किया बताने के लिए, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तो कभी भी आपके अंदर से वो आप आपका पाप जाहिर ही नहीं होगा। मेरे अंदर जो पाप है, मैं अपने भाइयों को बताता हूँ कि मेरे अंदर ये पाप थे, तो मैं आज खुदा के अनुग्रह से मैं इस लायक बना हूं कि मैं जो निरादर के योग्य था, प्रभु ने मुझे आदर के योग्य बना दिया। जबकि मेरे अंदर कोई भी ऐसी काबिलियत नहीं है, मेरे कार्य अच्छे नहीं है, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। पर जब मैंने खुदा का वचन पढ़ा, जब मैंने परमेश्वर के वचन का गहरा अध्ययन करना शुरू किया, तो मुझे समझ आया इसमें एक बात परमेश्वर बहुत जोर देकर बोलता है, वो है पाप। परमेश्वर कहता पाप को अपने द्वार पर मत आने दे और ना अपने द्वार पे उसे छुपाई रख। परमेश्वर कहता अपने पाप को ना नंगा कर दे, उसे मेरे सामने ले आ, ताकि मैं उस पाप से तुझे छुड़ाऊं। मसीह यीशु हमारे लिए इसीलिए कुर्बान हुए ताकि तमाम मानव जाति जैसे पहले आदम से श्रापित हुई, तो दूसरे आदम से वो इस श्राप से छूटे। लेकिन दूसरे आदम के लहू बहाने के बाद भी अगर हम अपनी जुबान पर काबू नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है, हम अपनी जुबान से किसी भी भाई बहन को शराब दे देते हैं, हम किसी भी बहन के विषय में, किसी भाई के विषय में अपनी आंखों से बेविचार कर लेते हैं, अगर हम कानों से किसी की बातें सुनने में बड़े कान लगाते हैं, तो पाप कहां पर है? पाप चर्च में है? नहीं, पाप आपके अंदर अभी भी बैठा हुआ है, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है कि इस पाप को आप काटें और आप अपने उस भाई बहन को अगर किसी में गलती, उसे यीशु के नाम में माफ करें, उसे ब्लेस करें। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि धर्मी जन की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप खुद ही पाप में हो तो आप ये सोचिए कि आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुन सकता है। वो 10 कुंवारियों का दृष्टांत जो हमें दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि उन पांचों ने आज्ञाकारिता नहीं की थी। उनको तेल भी मिला था, उन्हें कुपियां भी मिली थी, लेकिन उन्होंने तेल को लेना ना समझा। आज भी चर्च में बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो चर्च में आकर उनका परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं होता। हमेशा ध्यान ये होता है कि हमारी बात आगे हो, कि पहले हमें लोग देखें, पहले लोग हमें सलाम करें। नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीनियर है मुझसे, मैं आप सबसे छोटा हूं, तो हमारी सबसे पहला यही चर्च में आने के बाद होना चाहिए कि हम पहला अपना सलाम, पहला अपना हिदिया परमेश्वर को दे, अपने खुदाबंद को अपना कंप्लीट दे, अपना 100% दे, ताकि खुदा हमें क्या बनाए, वो रोशनी बनाए। जैसे खुदा ने कहा कि तुम जगत का नूर हो, पहले परमेश्वर ने अपने बारे में कहा, उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तुम जगत का नूर हो। अगर हम जगत का नूर है तो हमारा नूर कहाँ पे है?
हमारा नूर क्यों नहीं चमक रहा? क्यों हमारे विषय में कोई भाई कोई बहन गवाही नहीं देता कि नहीं, हमने उनका जीवन बदला हुआ देखा? हमने बदलना है। ये मसीह में आकर पुराना जीवन अगर आप लिए हुए हो तो आप उसी इंसान की तरह हो जिसने जब चरनी में आया तो उसका जुआ उतार दिया गया, जैसे वो चरनी से दूर हुआ तो दोबारा उसने अपना जुआ पहन लिया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जब वो चर्च में आया तो उसने अपना जुआ उतार के चर्च के बाहर रखा। जैसे वो चर्च से बाहर गया, उसका वही दुनियावी जीवन, वही उसका चाल चलन, वैसे ही उसके मुंह की बातें, वैसे ही उसकी नजर, वैसे ही उसके कान, वैसे ही उसके हाथ, वही उस कदमों से दोबारा वो पाप की तरफ दौड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का पत्र है, आपके पास खुदा का वचन है। आप बुलाए हुओं में से चुने हुओं में शामिल हो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप बुलाए हुओं में से ना चूजन में प्रवेश करें। जरूरी है आपके लिए। कहीं ये ना हो कि हम गवाहियां दें कि हाँ जी जी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में ये किया। उसकी कुदरत है, उसके नाम में बहुत कुछ होता है, ये खुदा की मर्जी है, लेकिन हम अपना जीवन उसे दें। ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन में पाप को बनाए रखें और हम कहें कि नहीं जी, कि हमारे अंदर जो है कि पाप नहीं है। हम सब पापी हैं, हम सब में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, क्योंकि जब भी कहीं पर किसी चर्च में एक ईमान, एक विश्वास होगा, परमेश्वर कान लगाकर उस चर्च की आवाज को सुनेगा। इसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जो जब भी दो या तीन एक विश्वास एक ईमान में इकट्ठे होकर खुदा से एक ही बात के विषय में आगे बात कर रखते हैं तो परमेश्वर सुनता है। आपने तो परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाना है, आपने तो परमेश्वर की बातों को आगे बढ़ाना है। तो हमें पाप को द्वार पर नहीं, हमने केन के जैसी बातें नहीं करनी है। हमें हाबिल बनने की जरूरत है। अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार करे तो हम सह लें, क्योंकि वचन ही कहता है कि हमें सहना चाहिए। अगर सहेंगे इसी से तो पता लगेगा कि हम मसीह के हैं। अगर किसी ने कोई बात कही तो हमने उसका जवाब दे दिया, तो बताओ कहाँ पे हम मसीह के संग अपने आप को मिला रहे हैं कि भाई हम मसीह में हैं? नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ना, मसीह ने तो नहीं कहा ना। मसीह का कहना जरूरी है, मसीह की बातों की तरफ हमारा ध्यान होना जरूरी है कि हम परमेश्वर की तरफ पूरे ईमान के संग आगे बढ़े। और जो मेरे प्यारे भाई बहन ने आज अभी जिन्होंने कल बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने नए जीवन में प्रवेश किया है, हम उनसे भी परमेश्वर की बातें ऐसे करें कि उन्हें हर समय कोशिश करें कि जो भी नया भाई नई बहन आती है उन्हें खास करके उन्हें पाप के बारे में जरूर उजागर करें, क्योंकि एक पाप ही ऐसी चीज है जब जो इंसान को स्वर्ग से रोकती है, जिसके कारण परमेश्वर में और हम में एक गैप आ जाता है। पाप की बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो मैं चाहूं तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन चलो फिर भी अगर परमेश्वर ने चाहा तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आपको मैं इसके विषय में मैं बताऊंगा। और परमेश्वर आपको बरकत दे। मैं चाहता हूं कि आज के वचन से, मुझे लगता है कि मैंने बाइबल का मैंने कम इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने अपनी बातें रखी हैं आपके आगे। एक्चुअल में मैंने भी अपनी नहीं रखी, मैंने वो बातें रखी हैं जो परमेश्वर ने मुझसे कही हैं, जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। मैंने किसी भी भाई किसी बहन को टारगेट करके नहीं कहा, मैंने मसीह की बातों को आपके आगे रखा है कि हम जगत के नूर हैं। अगर हमारा स्वाद ही बिगड़ गया तो जगत के किस वस्तु से हम दोबारा नमकीन किए जा सकते हैं? हमारा स्वाद अगर बिगड़ जाए, हमें एक होना है, क्योंकि वो समय आ रहा है जब हम पर भी तशद्दुद होगी, जब हमें भी मसीह के कारण मारा जाएगा, पीटा जाएगा। अगर आज हम एक दूसरे के साथ ना खड़े होंगे
तो उस समय कैसे खड़े होंगे भाइयों? उस समय कौन है जो कहेगा कि हाँ भाई यार ठीक है, भाई के साथ हुआ कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ साथ में, भाई मैं आपके साथ हूँ, भाई आप चिंता ना करें, मैं आपके संग खड़ा हूँ, बहन आप चिंता न करें, मैं आपके संग हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम चाहता है, कभी भी मसीह ने हमें जुदा करना ना चाहा। परमेश्वर ने हमेशा गुनाह को, पाप को हमारे अंदर से जुदा किया है, क्योंकि वो पाप ही एक ऐसा दुनियावी रिश्ता है जो हमें परमेश्वर से जुदा रखता है। जब जब हमारे जीवनों में पाप बढ़ेगा, हम परमेश्वर से जुदा होंगे, और जब पाप हमारे अंदर शून्य होगा, तब हम परमेश्वर से मिलेंगे। जैसा खुदा ने कहा है, जब तक सब चीजों का सुधार ना हो जाए, तब तक मेरा आना ना होगा। तो सब चीजों का सुधार कब होगा, पवित्र आत्मा कब आएगा? जब हम पाप से लड़ेंगे और पाप को दूर भगाएंगे। हमें पाप से लड़ना है, हमें पाप को दूर करना है। अगर कोई भाई, कोई बहन हमें कुछ ऐसे शब्द भी बोल दे जो हम नहीं सह सकते, तो हम उसे माफ जरूर करें। हम सूर्य ढलते तक उसके ऊपर गुस्सा ना करें। परमेश्वर कहता गुस्सा कर, लेकिन गुस्से में गुनाह ना कर। हम गलती ना करें, ऐसी गलतियां ना करें कि परमेश्वर हमसे कहे कि मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी, क्योंकि तेरे पास मेरा वचन था। जैसे खुदा ने उस लाजर को खिलाने वाले उस राजा से कहा था कि देख, तूने अपना जो सुख है वो ले लिया है। और वो कहता कि प्रभु, मरे हुए में से किसी को भेज कि मेरे भाइयों को ये बताएं कि परमेश्वर की आज्ञा मानो, नहीं तो नरक में बहुत दुख है। और जिस दिन नरक का आप दर्शन पालेंगे ना, तो आप में से कोई भी उसकी तरफ बढ़ना ना चाहेगा। आप हमेशा कहेंगे मैं हर बात में परमेश्वर की आज्ञा को मानूं, मैं हमेशा परमेश्वर के संग चिपका रहूं। चिपका चिपका मीन जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है, अपने माँ के गोद में ही रहना पसंद करता है, अपनी माँ को देखकर उसकी तरफ दौड़ा चला जाता है। ऐसा ही, ऐसे ही हम भी परमेश्वर की तरफ जब भी परमेश्वर को देखें, परमेश्वर की गोद को छोड़कर ना कहीं जाएं, क्योंकि दुनिया में गुनाह है, दुनिया में पाप है, और पाप बहुत तरह से आता है। पाप के बहुत सारे जरिए हैं जो आते हैं। सोशल मीडिया के जरिए हमसे बहुत सारे गुनाह शैतान करवाना चाहता है। कई बातें ऐसी हैं जो हमारे अंदर नहीं बैठनी चाहिए, वो सोशल मीडिया के जरिए वो हमारे अंदर डालता है। देखिए, परमेश्वर ने भी सोशल मीडिया को उपयोग किया है, लेकिन शैतान भी तो करता है ना। तो हमें किसकी सुननी है? हमें हर वो वस्तु जो भी हमें मिले, हमें उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि हम बचे रहें, ताकि हम अपनी इस दी हुई जमीन की, अपनी इस जगह की निगहबानी भी करें और देखभाल भी करें, उसे छांटे भी। जहां से वो खराब है वहां से उसे काटें, जहां से वो अ, खराब है या यहाँ से वो सही नहीं है, उसको सही करें, उसकी जड़ को सही करें, और सही जगह पर अपने आप को करेक्ट करें। अगर कोई ऐसा पाप है कि जो किसी से बताया नहीं जा सकता, देखिए परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर के आगे रखते हैं ना, क्योंकि मेरे पाप, आपके पाप, जगत के पाप उठाने वाला एक हमारे पास है, वो है मसीह यीशु। तो उसके हाथों में हम रखते हैं, ताकि परमेश्वर हमें पाप के ऊपर फतह दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बेटा उतारा है, और उस बेटे ने ही पाप के ऊपर फतह पाकर, और वचन में कहा है कि पूरा हुआ। परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह ने कि खुदा, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, संसार के लिए नहीं। तो हम संसार में से चुने जा चुके हैं। हम दोबारा उस पाप के जीवन में जहां से हम निकले हैं, दोबारा ना उसकी तरफ भागे, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही ना हो। हम कोशिश करें कि अगर हम कोई ऐसा टाइम है या कोई ऐसा समय है जिस समय हमसे पाप होता है, तो हम किसी भाई के संग कनेक्ट हो जाएं, हम किसी भाई के संग जुड़ जाएं, हम उसको फोन कर लें। देखिए, आपके पास डिवाइस है, आप डिवाइस से उस भाई के संग बात कर सकते हैं, आप वचन की बातें छेड़ सकते हैं। अगर आप
को लग रहा है कि नहीं आप उस परीक्षा में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप उसी समय परमेश्वर से हेल्प मांगे। जा जो आपका करीबी, आपका मसीह में भाई है, जो आपकी बहन है, आप उससे बात करें, आप उससे वचन की बात बात पूछें, आप उससे अपनी डिस्कशन करें कि ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में होता है। क्यों? इससे ये होगा कि आपका जो वो पाप करने की जो आपके अंदर क्षमता है ना, वो कमजोर पड़ जाएगी। और उस कमजोरी के बाद क्या आएगा कि आप उस ऐसा परमेश्वर के अनुग्रह से बल प्राप्त करेंगे जिससे आप उस गुनाह को छोड़ सकें। क्योंकि गुनाह बहुत तरह के हैं संसार में, आप भी जानते हैं कि कैसे-कैसे गुनाह चल रहे हैं, और हमें इन गुनाहों से, हमें इन पापों से बचना है। परमेश्वर के 9 दान और 9 वरदान और 5 तरह की सेवकाई, इनमें हमें प्रवेश करना है ताकि हम परमेश्वर की बातों को पूरा कर सकें, ताकि हमें लोगों को मसीह नज़र आ सके। हम अपनी इच्छा ना रखें आगे। अगर हम परमेश्वर की सेवा कर अगर थक भी गए हैं ना, तो हमारी उदासी बाहर ना झलके। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जब तुम उपवास करो, तो तुम्हारा मुँह लटका ना हो। लेकिन जब आप भी सेवा करें, तो आपका मुँह भी लटका ना हो। आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें। आप कहें, भाई मैं तो स्वर्ग में हूँ यार, मुझे तो परमेश्वर आज स्वर्ग की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि ये खुशी बहुत कम इंसानों को मिलती है जो परमेश्वर के स्वर्ग की बातें इस धरती पर सुने और स्वर्ग के जीवन को इस धरती पर जिए। क्योंकि उसके जीवन में एक वो बात जो परमेश्वर ने चेलों से की कि जब तक परमेश्वर की उस आज्ञा को, उस बात को पूरा होता हुआ ना देखो, तो यरूशलेम को छोड़ के मत जाना। वो बात, वही पवित्र आत्मा उस इंसान में प्रवेश करता है। और वो प्रवेश करने के बाद इंसान क्या करता है? वही इंसान कहता है, नहीं भाई, ये 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ 3000 को भी खिलाएँगे और 12 टोकरे भी उठाएँगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और उम्मीद है कि आज आपने इन बातों से सीखा कि हमें अपने जीवन में पाप के ऊपर फतह पानी है। और ये जो वचन है, ये वचन हमें पाप के ऊपर फतह कैसे डालनी है सिखाता है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।
जी सबको सलाम। सारे जय ने मसीह जय की। मसीह की। ये सारे जय मसीह की। सारे जय ने जय मसीह मसीह की की। जय आमीन। मसीह की। गॉड ब्लेस यू भाई विशाल जी। जय मसीह बरदास की दो भाई। ब्रदर जोशुआ, जय मसीह की। भाई God bless जय you. जोशुआ मसीह जी की गॉड भाई ब्लेस अभी यू। जी, जय मसीह की ब्रदर ब्रदर कृष्णा, कृष्णा, जय ब्रदर मसीह की। जय निदेश, मसीह जय की मसीह सारे की ने जय प्रेज द प्रियंका, मसीह लॉर्ड, की। प्रेज द भाई लॉर्ड, प्रेज द निदेश लॉर्ड, गॉड प्रेज ब्लेस द यू। लॉर्ड। आरके जोशा भाई जय जय मसीह मसीह की, की। राजेंद्र भाई जय मसीह की, रसम भाई जय मसीह लेखराज जी, जय की, मसीह की। जय मसीह की। सुरेंद्र सिस्टर भाई गॉड जय मसीह भाई की, रसिया जय मसीह की। भाई लेखराज वेरोनिका जी जय भाई जेकब चार्ली गॉड जय ब्लेस मसीह यू, की। जय विशाल मसीह भाई की, जय जय मसीह मसीह की। की, जय मसीह की सिस्टर, आमीन जय मसीह की। आरव भाई जय जय मसीह की, मसीह जय की, आमीन। रेखा मसीह की, जय जय सिस्टर मसीह जय मसीह की, मसीह जय की, मसीह की। सिस्टर सिस्टर नीतू जी जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सिस्टर जी, बहुत बढ़िया। भाई लेखराज जी, सिस्टर रूथ जी जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह किशन भाई जय भाई करण जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। किशन भाई भैया देख जय रहा है जी, मसीह जय मसीह की। जय सिस्टर मसीह की। वेरोनिका। भाई राजेंद्र मसीह जी गॉड भाई ब्लेस निदेश यू, जय जय मसीह मसीह की। की। सिस्टर जेकब जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड Praise the सिस्टर, Lord. प्रेज लॉर्ड। Praise the सिस्टर Praise the Lord, जय Lord. वेरोनिका मसीह Praise जी the की। गॉड Lord. ब्लेस यू। Praise the आपको Lord. दिया जाएगा, Praise the आपको दिया Lord. जाएगा सभी मौका बहन बोलने भाइयों का। को praise the Lord. सिस्टर Praise the मैरी प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। God bless you, brother जय मसीह की. भाई God bless आरव you. गॉड ब्लेस यू। भाई किशन जी जय मसीह की। जय मसीह की भाई जी, जय मसीह की। अरे सिस्टर कहाँ हो आप? किधर है? रुक जाओ, मैं मुझे देखना पड़ेगा। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੈ जी तो ਅਸੀਂ। हाँ जी। आप दिखाई नहीं दे रहे भाई किशन जी। ब्रदर विशाल गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा मैसेज शेयर किया, वेरी बहुत अच्छा है, एंड यू नो वेरी ब्लेस्ड, यू नो, और हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। एंड और एक और भी चीज अच्छा है, आपने बहुत अच्छे ना वॉल्यूम से भी बोला, मतलब सुनाई दे रहा था बहुत क्लियरली, सो थैंक यू फॉर दैट। ओके ओके। हाँ आपकी ये आवाज बात भी तो अच्छी है. भी आ रही थी, हाँ अच्छी भी, काफी अच्छे से आ रही थी आपकी आवाज। तो ठीक है। जी जरूर आप खुदा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी सेवा के लिए मुझे मेरे मेरे विचार नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा है, पाखरू की इच्छा है, वही प्रेजेंट हो मेरे मुख से। मेरे अपने शब्द ना हो उसमें कुछ भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खुदा के वचन में एक बिंदु भी बढ़ाया जाए चाहे घटाया जाए, क्योंकि ये जरूरी है। ये जीवन हमें दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसलिए बी सीरियस, हमें सीरियस होना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम कहें नहीं, हम जैसे दुनिया सोचती है कि नहीं हम सीरियस होंगे जब बुजुर्ग हो जाएंगे, तो वो बुजुर्ग नहीं, होने